KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। स्टेज पे तशरीफ फरमा नेशनल प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब फैजी साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब शाफी साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब कामले साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब रियाज सुबे साहब, रियासती सदर मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद साहब और स्टेज से तशरीफ फरमा हमारे सारे नेशनल लीडर्स और हमारे भाई और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। भाई दोस्तों, जो हालात आज इस मुल्क में है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है
कि इन हालातों को सुधारने में, सुलझाने में ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां, कांग्रेस, जेडीएस वगैरह वगैरह इन हालातों को सुधारेंगे अगर आप ये सोचते हैं तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हैं, एक धोखे में है, एक परहेज में है। आज एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर एक साथ महीने की हामिला औरत की इज्जत आबरू को, असमत को लूटा जाता है, वो भी उसके खानदान के सामने। उसके 1.5 साल के बच्चे को दीवार पर पटक कर मार दिया जाता है और उसके खानदान के 11 अफराद को जिंदा जला दिया जाता है। और ऐसे गरीबों को जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने इंसानियत का सर झुका दिया और हिंदुस्तान के कानून में एक बदनुमा दाग लगा दिया, ऐसे लोगों को जो जेल की सजा काट रहे थे उन्हें रिहा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। और रिहा होने के बाद इनका इस्तेमाल बहुत ही जोर शोर से होता है, ब्रह्माओं से इनका स्वागत होता है और प्रोसेशन निकाला जाता है। तो ये क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के हुक्मरान? ये सब कुछ ऐसे हरकतों को नॉर्मलाइज करके रहे, चाहे किसी की मॉब लिंचिंग हो, किसी की इज्जत लूटी जाए, किसी का कारोबार लूटा जाए, किसी के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ये एक आम बात है। ऐसे नैरेटिव को फिट कर दिया है और आम आवाम भी, इंसान भी, हम और आप भी इसे मान कर चल रहे हैं। कोई आवाज नहीं उठाने वाला नहीं, कोई मुखालिफत करने वाला नहीं है, सबको अपनी अपनी फिक्र है। और जो पार्टियों को हमने इख्तियार पर बिठाया, जो 5 साल में एक बार आकर हमें पहला फुसलाकर, हथेलियों में चार दिखाकर हमारा ठीक की ओर लेकर इख्तियार में बैठ जाते हैं, जब हमारे ऊपर ऐसे हालात गुजरते हैं, कहां रहते हैं? ये आपको बहुत ही संजीदगी के साथ सोचना है, गौर फिक्र इसके बारे में करनी है। ये एक तरफा हुआ जो मजहबी इंतजार नफरत की लहर दौड़ाना, और दूसरी तरफ इनके कैपिटलिस्ट दोस्त मुल्क की दौलत को नोच नोच कर, गिद्ध की तरह नोच कर, दीमक की तरह चाट चाट कर मुल्क की दौलत को लूट रहे हैं। अदानी, अंबानी, ललित मोदी, चौधरी, विजय मल्ल्या हजारों लाखों करोड़ों का स्कैम कर लोन लेकर कई तो मुल्क से भाग गए, कई लोगों का हजारों करोड़ों का लोन माफ कर दिया गया। तो मुल्क की दौलत भी लूटी जा रही है और मुल्क की मजहबी इंतशार भी फैलाया जा रहा है, नफरत की लहर फैलाते हैं। तो आगे चलकर हमारा ये प्यारा वतन, हमारे मुल्क की हालात आप तस्वीर कर सकते हैं कि क्या होगी। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन पार्टियों पर एतबार करना छोड़ दीजिए। अब बस 70 साल से इन पर आप एतबार करते आ रहे हैं। अरे एक बार धोखा खाना, 2 बार धोखा खाना नादानी कहते हैं, लेकिन हर बार, बार बार, लगातार धोखे खाने को नादानी नहीं, बेवकूफी कहते हैं। इन्हें रोकने के लिए ना इन आरएसएस, बीजेपी, हिस्सा ही गिरोह को रोकने के लिए किसी के पास दम नहीं है। कोई कांग्रेस, जेडीएस, सपा पास में कोई नहीं आएगा। अगर आज इन नफरत की लहर, मजहबी इंतशार और मुल्क के हालात को सुधारने के लिए कोई पार्टी है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इन लोगों के दरमियान इसके बाद इनागुरल स्पीच के लिए एसडीपी नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को एक शेर के साथ दावत देता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में पैदा होता है चमन में दीदावार पैदा। जनाब एमके फैजी साहब एसडीपी नेशनल प्रेसिडेंट को मैं दावत देता हूँ कि अपने तासुरात।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हैं। मेरे सामने बैठे हुए हमारे पार्टी कैडर, वेलविशर, सभी भाई और बहन, मैसूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से हमारे नेशनल लीडर्स को बहुत अच्छे अंदाज से आप लोगों ने एक इस्तिकबाल प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम हमारे नेशनल टीम को आगे जाने के लिए बहुत अच्छा हौसला आप लोगों ने दिलाया है। इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं। आज के जमाने में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की मेंबर होना बहुत फख्र की बात है। मतलब हम सबको फख्र होना चाहिए। मैं एसटीपीआई का एक मेंबर हूं, मैं एसटीपीआई का एक कैडर हूं, इसलिए फख्र होना चाहिए। आज के जमाने में सभी लोग अपने मुंह को जिद लगाया है। उससे पहले बड़े बड़े बात करने वाला लोग अभी चुप करके बैठा है। हमारे देश सिचुएशन बहुत खराब चल रही, बहुत खराब है सिचुएशन, क्योंकि पूरे देश में सरकार किसी एक कम्युनिटी की फेवर में दूसरों के खिलाफ बोल के काम कर, ऐसा एक माहौल बना के रखा है। संघ परिवार के लोग पूरी तरह हेट स्पीच करके मुसलमानों को दबा के, मुसलमान सुनने में, मुसलमानों को देखने में एक भय पैदा करने की कोशिश किया है। वो तकरीबन हमारे देश में सक्सेस हो रहा है। जैसे अभी देश के कहीं कोने में कुछ हुआ है तो पहले सपोर्ट देने वाला लोग भी अभी कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसलिए हुआ है, इसलिए हुआ है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा एक मैं बहुत शॉर्टली बता रहा हूं। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे मौजूद है बात करने के लिए। ऐसा एक माहौल में तकरीबन हमारे देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक तो चुप के बैठा है, अगर कुछ बोल रहे तो बीजेपी जो बोल रहे हैं वही कोई दूसरी स्टाइल में आपके सामने रखा है। खुलासा दोनों एक ही, बोलने का तरीका अलग है। असल में हमारे देश में मेजोरिटी लोग वो लोग परेशान है, उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। उनको डेवलप करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ भी एजेंडा नहीं, वो इसलिए नहीं है। हमारे देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, उनके पास एक आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी में सभी इंसान बराबर नहीं है। सभी इंसान बराबर नहीं है। कुछ लोग हमेशा नीचे रहना है,
वो लोग बिल्कुल आगे नहीं जाना है। उनको हमारी तरह एजुकेशन नहीं देना है, उनको हमारी तरह मकान नहीं होना है, वो लोग हमारी तरह सड़क पे नहीं जाना है। ये एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी देश के सभी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरों की आइडियोलॉजी है। अगर ये आइडियोलॉजी के खिलाफ आप बात किए तो आपके खिलाफ सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपके खिलाफ आएंगे। देखिए, तमिलनाडु में स्टालिन की बेटा सनातन धर्म के बारे में कुछ बोला, वो असल में बीजेपी वालों के खिलाफ बोला है, बाकी उनके खिलाफ सबसे पहले कौन आया? सभी है, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी की। ये लोग हमारे देश के मेजॉरिटी लोग हैं। ये मेजॉरिटी लोगों को कुछ सुविधा देने के लिए, उनके तरक्की के लिए काम नहीं करेगा, उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास प्लान नहीं है। लेकिन हम बेवकूफी लोग ऐसे लोगों के पीछे पड़ा है, हमें अभी कुछ करेगा, हमें ये लोग डेवलप करेगा, बोल के पीछे पड़ा। अभी तक हमारी तजुर्बा है, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम लोग एक एजेंडा ले लिया है, मजलूमों के लिए लड़ना, सारे मजलूमों को इंसाफ दिलाना, सबको तरक्की देना, सभी लोग खौफ के बिना हमारे देश में जीना। इसके लिए हम लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं। हम लोग एक छोटी पार्टी नहीं है, ये सबसे पहले आप लोग को समझना चाहिए। हम लोग एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में थोड़ा पीछे है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में थोड़ा पीछे है, वो मानना, वो नहीं माने तो आगे नहीं जाएगा, वो मान के सही करके आगे जाना है। लेकिन बाकी सारे फील्ड में हम लोग देश के सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के 2-3 पार्टी में एक पार्टी है। अभी 2-3 महीने के अंदर देश में कुछ इश्यू हुआ है। एक मणिपुर में एक इश्यू हुआ, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत हंगामा किया है, बहुत उनके खिलाफ चर्चे, उनको मारा है, सब कुछ हुआ है। नीचे की जरूरत नहीं, हम सबको जानते हैं। पूरे इंडिया में मतलब 14 स्टेटों के अंदर मणिपुर इश्यू को लेकर प्रोटेस्ट किए पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और हरियाणा में मेवात, वहां पे इश्यू हुआ है, उसमें भी पूरे देश में हम लोग ने काम किया। फलस्तीन में जो इश्यू हुआ है, सारे जगह पे देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एसडीपीआई। एसडीपीआई फलस्तीन वालों के लिए आवाज उठाए, प्रोटेस्ट किया। पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में यह बात है। मतलब आप लोग ये मत सोचो आप लोग एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लोग इंडिया की सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं। और हमारे पार्टी की खुसूसियत ये भी है
ये पार्टी पहले किसी बड़े लीडर ने ही बनाया, हमारे जमाने में हम लोग बनाया है ना। आप लोग ही बनाया है पार्टी, आपके पिता और ग्रैंडफादर उसके पीरियड में बनाए के लिए नेता नहीं बनाया, मैसूर के अंदर आप लोग बनाया। आपको देख के हजारों लोग आपके साथ आया। बाकी पार्टी में कैसे आया? नेहरू को देख के आया, गांधी जी को देख के आया, राम मनोहर लोहिया को देख के आया, प्रकाश जयप्रकाश नारायण को देख के आया, और हेडगेवार को देख के आया। आपके पार्टी में किसको देख के आया? आपको देख के आया है ना, आपको देख के आया। ऐसा किसी एक पार्टी का नाम आपको बोल सकता है क्या? हम लोग बनाया, हमें देख के हजारों लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एक इशारा पे पूरे इंडिया में लोग सड़क पे उतर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये छोटी पार्टी नहीं है, बड़े पार्टी है और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें बहुत काम करने का भी, क्योंकि हमारे देश एक एक दिन बहुत क्रूशियल सिचुएशन में जा रहा है। एक एक दिन हमारा संविधान कब तक रहेगा किसी को पता नहीं सकता। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम कब तक किसी को बोल नहीं सकता। और हमारे देश की सभी जनता बोलो के आगे कैसे जाएगी पता नहीं। ऐसे सिचुएशन में ये सारे चैलेंजेस को मुकाबला करना, उसके लिए हिम्मत की जरूरत है। अगर आपको हिम्मत नहीं है तो आगे नहीं चल सकता। ये सब देख के हम लोग मायूस नहीं होना है, ऐसे भी होगा। जो भी हो वो पीक टाइम में आएगा, पीक में आए तो फिर गिर जाए। अभी फासिज्म और संघ परिवार की पीक टाइम है, आगे क्या है? गिरना। गिरने के लिए एक रीजन चाहिए, वो रीजन होना है आप लोग एसडीपीए, उसके लिए हम लोग काम करना, मेहनत करना, सभी को समझाना है क्या हो रहा है देश में। हमारे देश के मेजोरिटी लोग उसके खिलाफ है, ज्यादातर लोग उसके खिलाफ है। लेकिन इशू क्या है? ऐसे लोगों को लीड करने वाला लीडर नहीं है। लीड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी लोग अलग अलग ऐसा है, इसीलिए ऐसे लोगों को लीड हम लेना, ऐसे लोगों को काम करने का प्लेटफॉर्म हम बना के देना। ये तो बदलाव आ जाए, वो बदलाव के लिए हम लोग काम करना और मेहनत करना चाहिए तो जरूर आएगा। हम बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम है बोल के बता देना। आप लोग महाराष्ट्र में देखो हमें क्या परेशान, क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। इसलिए ये छोटी मोटी परेशान को देख के पूरा खत्म हो गया बोल के मायूस ही नहीं होना है। ये सारे इशू को देख के बहुत मोटिवेशन के साथ आगे जाके बदलाव लाने के लिए कोशिश करना, उसके लिए हम सब मिलके काम करना, जरूर कामयाब हमें मिलेगा। जय एसडीपीए, जय।